अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास। बेटा उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम यूनिट नंबर 13 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अगर हम फर्स्ट न्यूमेरिकल को देखते हैं यूनिट नंबर 13 के, इसकी स्टेटमेंट को गौर से पढ़ेंगे। द चार्ज ऑफ हाउ मैनी नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी इक्वल टू 100 माइक्रो कूलम। कितने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल का जो टोटल चार्ज है 100 माइक्रो कूलम के इक्वल हो। एज्यूम चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कितने चार्ज पार्टिकल के ऊपर 100 माइक्रो कूलम चार्ज होगा, टोटल उनका चार्ज, जबकि एक पार्टिकल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है। तो हमें नंबर ऑफ़ नेगेटिव चार्ज पार्टिकल हमने फाइंड करने हैं। एन हमारे पास जो है ये फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ़ चार्ज पार्टिकल या टोटल नंबर ऑफ़ पार्टिकल हैविंग चार्ज अबाउट 100 माइक्रो कूलम। तो चार्ज हमारे पास जो है टोटल क्यू 100 माइक्रो कूलम है। माइक्रो को हम जो है वो जो बेस यूनिट के अंदर कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस की जगह पर 10⁻⁻6 आ जाएगा। 100 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। चार्ज ऑन वन नेगेटिव पार्टिकल, एक पार्टिकल के ऊपर जो चार्ज होता है हमने पहले भी देखा था, ये 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर या एक पार्टिकल के ऊपर, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल के ऊपर जो टोटल चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो फार्मूला जो हम लगाएंगे, चार्ज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन वन पार्टिकल। चार्ज ऑन वन पार्टिकल जो हमारे पास इसको ई से शो किया है, ये चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि नेगेटिव पार्टिकल को हम इलेक्ट्रॉन कंसीडर करते हैं या इलेक्ट्रॉन ही आपका नेगेटिव पार्टिकल होता है, तो इसलिए उसके ऊपर जो चार्ज है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ़ पार्टिकल आ जाएगा टोटल चार्ज ओवर चार्ज ऑन वन पार्टिकल क्यूब ओवर ई, एन इक्वल टू 100 इंटू 10⁻⁻6 ओवर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 6.25 इंटू 10⁻13 पार्टिकल्स। इतने पार्टिकल्स होंगे जिनका टोटल चार्ज जो है 100 माइक्रो कूलम के इक्वल होगा। फिर से एक दफ़ा इस क्वेश्चन को देखें। क्वेश्चन ये था कि हमारे पास 100 माइक्रो कूलम जो है वो चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। तो हमने बताना है कि ये कितने नेगेटिव पार्टिकल्स का टोटल चार्ज होगा। तो एन हमने नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स फाइंड करने हैं। चार्ज एक पार्टिकल के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज हो सकता है या एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम है। फार्मूला जो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे, चार्ज Q इक्वल टू नंबर ऑफ़ पार्टिकल मल्टीप्लाई बाय चार्ज ऑन ईच पार्टिकल, N इंटू ई। इसके बाद हमने N फाइंड करना है, तो ये हमारा हो जाएगा चार्ज ओवर इलेक्ट्रॉन यानी Q ओवर E। N इक्वल टू Q ओवर E आ जाएगा। Q की वैल्यू हमारे पास जो है 100 है इंटू 10⁻⁻6 और जो E की वैल्यू है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। N इक्वल आ जाएगा 0.625 इंटू 10⁻15 या फिर 6.25 इंटू 10⁻13। इतने पार्टिकल्स होंगे जिनका जो चार्ज जो है वो 100 माइक्रो कूलम के इक्वल होगा। 13.2 अगर हम न्यूमेरिकल देखते हैं, इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। 2 point charges Q1 equal to 10 microcoulomb and Q2 equal to 5 microcoulomb are placed at a distance of 150 सेंटीमीटर। दो हमारे पास चार्जेस हैं, Q1 जो कि 10 माइक्रोकूलम के इक्वल है, Q2 हमारा जो है वो 5 माइक्रोकूलम है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर है। व्हाट विल बी द कूलम फोर्स बिटवीन दैम, इनके दरमियान कूलम फोर्स क्या होगी वो हमने फाइंड करना है। आल्सो फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, और उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी वो भी हमने फाइंड करनी है। क्वेश्चन फिर से समझ लें कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल हैं, एक का ऊपर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम है, दूसरे के ऊपर चार्ज है वो 5 माइक्रोकूलम है। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है 150 सेंटीमीटर है। हमने इन दोनों के दरमियान जो फोर्स F होगी, जिसको हमने कूलम फोर्स, वो फाइंड करनी है और इसकी डायरेक्शन भी फोर्स की फाइंड करेंगे। पॉइंट चार्ज हमारे पास जो Q1 है 10 माइक्रोकूलम, माइक्रो को फिर हम जो है प्रीफिक्सेस को कन्वर्ट कर लेंगे 10⁻⁻6 कूलम के अंदर।
और इसके बाद पॉइंट चार्ज Q जो है Q2 हमारे पास 5 माइक्रोकूलम है, उसको भी हम कन्वर्ट करेंगे प्रीफिक्सेस की जगह पर उसकी वैल्यू लिखेंगे 5 × 10⁻⁻6 कूलम। दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है हमारे पास चार्जेस के दरमियान उसको R से रिप्रेजेंट करेंगे 150 सेंटीमीटर जो कि 1.5 मीटर के इक्वल होगा। फोर्स F हमने फाइंड करनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये K की वैल्यू मैंने आपको लेक्चर के दौरान भी, जिस दिन हमने कूलम्स लॉ वाला टॉपिक किया था, ये न्यूमेरिकल्स में आती है, तो इसको आपने याद रखना है। ये वैल्यू जिधर भी आए आपने इसको जो है यही पुट करेंगे 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो ये वैल्यू आपने जहन में रखनी है, और ये न्यूमेरिकल में बाज़ औक़ात दे देते हैं और बाज़ औक़ात ये वैल्यू नहीं दी होती। तो फोर्स के लिए जो फार्मूला कूलम फोर्स का था हमारे पास F = K Q1 × Q2/R²। K की वैल्यू 9 × 10⁻⁹ आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय Q1 की वैल्यू 10 × 10⁻⁻6 और Q2 की वैल्यू 5 × 10⁻⁻6 है। R की वैल्यू 1.5 मीटर और उसका स्क्वायर करेंगे, तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो आंसर है 20 × 10⁻⁻2 न्यूटन या फिर 0.2 न्यूटन आ जाएगा। एज बोथ द पॉइंट चार्जेस हैव द सेम चार्ज इन नेचर द फोर्स विल बी रिपल्सिव। दोनों पॉइंट चार्जेस पॉजिटिव चार्ज हैं, इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे। फिर से इस न्यूमेरिकल को एक दफ़ा समझ लेते हैं कि दो चार्जेस हैं हमारे पास Q1 और Q2। Q1 की वैल्यू 10⁻ × 10⁻⁻6 कूलम है, और जो आपकी Q2 की वैल्यू है 5 × 10⁻⁻6 कूलम है। इन दोनों के दरमियान हमने जो है कूलम फोर्स फाइंड करनी है, जबकि इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 150 सेंटीमीटर या फिर 1.5 मीटर का है। तो फार्मूला जो है वो आपने F = K × Q1 Q2/R², जो कि आपका कूलम फोर्स का फार्मूला है। और K की वैल्यू जो है हमने याद रखनी है, ये एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन के अंदर बाज़ का दे देते हैं, बाज़ का नहीं देते। तो ये वैल्यू 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू है जब आपका मीडियम जो है दो चार्जेस के दरमियान एयर हो। ये वैल्यूज़ पुट करेंगे और उसके बाद जो है फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन के बाद जो आपका रिज़ल्ट निकलेगा वो 0.2 न्यूटन, यानी कि इन दोनों पार्टिकल्स के दरमियान जो फोर्स होगी कूलम्स फोर्स वो 0.2 न्यूटन की। क्योंकि अब ये दोनों पार्टिकल्स जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज हैं, इसलिए इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो रिपल्सिव फोर्स होगी, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। 13.3 न्यूमेरिकल, इसकी स्टेटमेंट को देखें। The force of repulsion between two identical positive charge is 0.8 न्यूटन। हमारे पास दो आइडेंटिकल पॉजिटिव चार्ज यानी दोनों की वैल्यू सेम, दोनों चार्जेस की जो वैल्यू है, दोनों पार्टिकल्स के ऊपर जो चार्ज है वो सेम है, इनके दरमियान जो है रिपल्सिव फोर्स है 0.8 न्यूटन की। आइडेंटिकल का मतलब दोनों सेम, एक जितनी वैल्यू वाले। वैन द चार्ज आर 0.1 मीटर अपार्ट, इनके दरमियान जो फासला है वो 0.1 मीटर का है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच चार्ज, तो दोनों चार्जेस की हमने वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है, Q1 और Q2 की। दो हमारे पास चार्ज हैं Q1 Q2, दोनों आइडेंटिकल यानी दोनों की वैल्यू जो है सेम है, एक जैसा चार्ज है दोनों के ऊपर। उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.1 मीटर का है, और उनके दरमियान जो फोर्स है वो 0.8 न्यूटन की है। तो हम जो है अब इसको भी कूलम्स लॉ की मदद से इनके ऊपर जितना चार्ज होगा Q1 Q2 वो फाइंड करेंगे। फोर्स दोनों के दरमियान F = 0.8 न्यूटन। डिस्टेंस दोनों चार्जेस के दरमियान R जो कि 0.1 मीटर। दोनों चार्जेस आइडेंटिकल हैं, इसका मतलब है Q1 और Q2 दोनों इक्वल हैं, और उसको हम एक ही चार्ज के इक्वल Q के इक्वल भी रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ F = K Q1 Q2/R²। अब हमें Q1 Q2 दोनों को सेम आइडेंटिकल का है, तो दोनों की जगह पर हम जो है K × Q आ जाएगा, यानी कि Q² हो जाएगा आपका। तो F = K Q²/R²। हमें क्योंकि चार्ज फाइंड करना है तो इसको रीअरेंज करेंगे तो चार्ज इक्वल आ जाएगा Q² = F × R²/K। अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो F की वैल्यू हमारे पास 0.8 है, R जो है 0.1 मीटर है, इसका स्क्वायर करेंगे, और K की वैल्यू फिर यहाँ पर आपने अपने पास है लिखनी है 9 × 10⁻⁹। तो कैलकुलेशन के बाद
जो क्यू की वैल्यू आपके पास आएगी, पहले क्यू स्क्वायर की आएगी, वो 8.9 × 10⁻13। दोनों साइड्स का हम स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू, क्यू की वैल्यू 9.4 × 10⁻7। क्योंकि दोनों चार्ज आइडेंटिकल थे तो इसलिए Q1 Q2 दोनों जो है उनकी वैल्यूज़ जो है हमारे पास 9.4 × 10⁻7 कूलम आ जाएगी। फिर से इस न्यूमेरिकल को एक दफ़ा देख लें। हमारे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, यानी कि दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं। दोनों के ऊपर चार्ज की वैल्यू, जो अमाउंट जो चार्ज है वो सेम है, और दोनों के दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.8 न्यूटन की है। इनके दरमियान जो डिस्टेंस आर आपका आएगा वो 0.1 मीटर का है। तो हमने इन चार्जेस की वैल्यू फाइंड करनी है कि ये Q1 Q2 चार्ज इनके कितनी वैल्यू होगी। आइडेंटिकल चार्ज का मतलब है Q1 Q2 चार्ज दोनों सेम है, इसलिए हम दोनों को एक ही चार्ज Q के इक्वल रखेंगे। कूलम्स लॉ वाली इक्वेशन लिखेंगे F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। के जो Q1 और Q2 दोनों हमने आइडेंटिकल रखे, यानी एक Q के इक्वल रख लेंगे। मल्टीप्लाई होने के बाद फिर Q स्क्वायर हो जाएगा। तो F = K × Q² ओवर आर स्क्वायर। अब हमें Q स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, तो इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे तो Q स्क्वायर इक्वल आ जाएगा F × K² ओवर आर। F × R स्क्वायर ओवर K आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे Q स्क्वायर की जगह पर, फिर 0.8 × 10⁻0.2 1 का स्क्वायर ओवर 9 × 10⁻9 आपका आ जाएगा। कैलकुलेशन करने के बाद Q स्क्वायर की वैल्यू 8.9 × 10⁻13। दोनों साइड्स का स्क्वायर रूट करेंगे तो हमारे पास जो है Q की वैल्यू 9.4 × 10⁻7 कूलम आ जाएगी। और दोनों चार्जेस क्योंकि आइडेंटिकल हैं तो इसलिए दूसरे चार्ज की Q2 की वैल्यू भी सेम Q1 वाली आएगी, 9.4 × 10⁻7 कूलम। अब हम न्यूमेरिकल नंबर 4 जो है 13.4 उसको देखते हैं। अगर इसकी हम स्टेटमेंट देखें, टू चार्जेस रिपेल ईच अदर विद द फोर्स ऑफ 0.1 न्यूटन। दो चार्जेस हैं, दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, यानी कि दोनों सेम चार्ज हैं। इनके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज दोनों सेम हैं। दे आर 5 सेंटीमीटर अपार्ट, वो एक दूसरे से 5 सेंटीमीटर दूर हैं। फाइंड द फोर्स बिटवीन द सेम चार्जेस व्हेन दे आर 2 सेंटीमीटर अपार्ट। अब वही चार्जेस अगर एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर दूर हों फिर कितनी फ़ोर्स होगी, जबकि 5 सेंटीमीटर दूर हैं तो उनके दरमियान जो रिपेल करने की फ़ोर्स है 0.1 न्यूटन है। क्वेश्चन को पहले समझ लें कि हमारे पास दो चार्जेस हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं, यानी सेम हैं, पॉजिटिव चार्ज हैं या नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। तो उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है 0.1 न्यूटन है, जब उनके दरमियान फासला 5 सेंटीमीटर का हो। अगर उनके फासले को कम करके 2 सेंटीमीटर का कर दें, यानी कि उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो 0.02 मीटर का हो जाए, तो उनके दरमियान फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन कितनी होगी ये हमने फाइंड करना है। F हमारे पास जो फर्स्ट फोर्स है उसको F से डिनोट करेंगे 0.1 न्यूटन। सेकंड जो फोर्स जो हमारे पास आएगी उसको F डैश कहेंगे, वो हमने फाइंड करनी है। जब फर्स्ट फोर्स के लिए हमारे पास डिस्टेंस जो है वो 5 सेंटीमीटर यानी कि 0.05 मीटर है। सेकंड फोर्स के लिए हम डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे पास 0.02 मीटर के इक्वल आ जाएगा। अब जो है हम फर्स्ट फोर्स के लिए इक्वेशन लिखेंगे तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर जब डिस्टेंस होगा F = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। और सेकंड के लिए हमारी जो इक्वेशन बनेगी F डैश = K Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, आर डैश स्क्वायर कर देंगे। अब दोनों क्योंकि चार्जेस के दरमियान फोर्स जो है अगर हम उसको सेम इक्वल रख दें तो हमारे पास जो है फिर वो K = Q1 Q2 इंटू F इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा। K की जगह पर हम K × Q1 Q2 जो है उसकी जगह पर फिर F इंटू आर स्क्वायर पुट कर देंगे इक्वेशन 2 के अंदर। हमारी इक्वेशन 2 बन जाएगी F डैश = F इंटू आर स्क्वायर आर डैश स्क्वायर। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे। F की वैल्यू 0.1 है, हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू है 0.05 का स्क्वायर, और जो आर डैश के स्क्वायर की वैल्यू है वो 0.02 का स्क्वायर आ जाएगा। वैल्यूज़ पुट करने के बाद कैलकुलेशन करेंगे तो फोर्स आ जाएगी 0.62 न्यूटन। यानी कि जब उन्हीं दो पार्टिकल्स के दरमियान जिनके दरमियान जो डिस्टेंस आपका 5 सेंटीमीटर था, तो फोर्स ऑफ रिपल्शन जो थी वो आपकी 0.1 न्यूटन थी। तो अगर आप डिस्टेंस को कम कर दें, क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो जितना करीब आएंगे उतनी शिद्दत से एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो तब रिपल्सिव फोर्स जो है जब डिस्टेंस
0 मीटर या फिर 2 सेंटीमीटर का हो तो फिर फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है आपकी वो 0.62 न्यूटन की हो जाएगी। शॉर्ट सा न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट है, इसको फिर एक दफ़ा समझ लें ताकि आपको जब इसकी स्टेटमेंट की समझ आएगी फिर इसका सलूशन ईजी हो जाएगा। दो हमारे पास चार्जेस हैं सेम टाइप के जो हैं एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। जब उनके दरमियान जो है डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का हो तो फिर उनके जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो 0.1 न्यूटन की होगी। अगर उनके दरमियान डिस्टेंस कम करके 2 सेंटीमीटर का कर दिया जाए फिर उनके दरमियान फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो कितनी होगी वो हमने फाइंड करना है। दोनों को हम जो है जो फोर्स हमें मालूम है उसको F और उसके डिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करेंगे और जो हमें मालूम नहीं है उसके डिस्टेंस को हम R डैश से और उस फोर्स को F डैश से रिप्रेजेंट करेंगे। दोनों के लिए हम कूलम्स लॉ की इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल टू K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। दूसरी फोर्स के लिए हम F डैश यूज़ करेंगे F डैश इक्वल टू K Q1 Q2 और R स्क्वायर। अब आप देखें कि Q1 Q2 और K दोनों में सेम है इसलिए K की वैल्यू हम इक्वेशन 1 से लेकर K इक्वल टू Q1 Q2 इक्वल टू F इंटू आर स्क्वायर ये वाली वैल्यू यानी कि K इंटू Q1 Q2 की जगह पर इक्वेशन 2 के अंदर हम जो है F इंटू आर स्क्वायर रख देंगे। F इंटू आर स्क्वायर ऊपर आ जाएगा और नीचे आर डैश स्क्वायर आ गया आपका, तो ये फार्मूला बन जाएगा। वैल्यूज़ पुट करेंगे कैलकुलेशन के बाद फोर्स जो है आपकी 0.62 न्यूटन की बन जाएगी। इसके बाद 13.5 न्यूमेरिकल द पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 raised power 4 volt if a charge of plus 100 microcoulomb is brought from infinity to this point, what would be the amount of work done on it। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो खास पॉइंट है उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो 10 raised power 4 वोल्ट है। हमें इन्फिनिटी से किसी 100 माइक्रोकूलम चार्ज को वहाँ तक लाने में जितना काम करना पड़ेगा वो हमने फाइंड करना है। फिर से इसकी स्टेटमेंट को एक दफ़ा समझ लें ताकि जो है इसकी आगे सॉल्व करने में आसानी हो। हमारे पास एक इलेक्ट्रिक चार्ज है जिसकी अमाउंट जो है 100 माइक्रोकूलम है। उसको हम इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आए जहाँ पर जो है आपका पोटेंशियल जो है वो 10 रेज़ पावर 4 माइक्रो 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट है। वहाँ पर हमें चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये हमने फाइंड आउट करना है। पोटेंशियल की वैल्यू 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट, चार्ज की वैल्यू हमारे पास 100 माइक्रोकूलम है। वर्क डन हमने फाइंड करना है। माइक्रो को हम फिर चेंज कर लेंगे प्रीफिक्सेस को 10 रेज़ पावर -6 के साथ। तो हमारे पास जो है वर्क डन के लिए इक्वेशन हम यूज़ करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस वाली V इक्वल टू W ओवर Q, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस या आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इक्वल होगा वर्क डन ओवर चार्ज। तो हमें वर्क डन चाहिए, इसको रीअरेंज करेंगे। वर्क डन हमारा जो है वो इक्वल होगा V इंटू Q यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस इंटू चार्ज। W इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर -6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ पावर 4। इनको अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आंसर है वो 1 जूल आ जाएगा। यानी इतना वर्क डन हमें करना पड़ेगा 100 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से ऐसे पॉइंट तक लाने में जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो आपका जो 10 रेज़ पावर 4 जूल हो। अब फिर से इसकी स्टेटमेंट को और इस न्यूमेरिकल को देख लें एक दफ़ा ताकि हमें जो कन्फ्यूजन है वो समझ आ जाए। हमारे पास एक चार्ज है जिसको हमने इन्फिनिटी से जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर उस पॉइंट पर लेकर आना है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट है। चार्ज की जो वैल्यू है 100 माइक्रोकूलम है। तो हमें वहाँ तक लाने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा 100 माइक्रोकूलम चार्ज को इन्फिनिटी से किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ऐसे पॉइंट पर जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट हो, वहाँ तक लाने में हमें कितना वर्क डन करना पड़ेगा वो हमें फाइंड करना है। हमारे पास चार्ज की जो अमाउंट है 100 माइक्रोकूलम है। पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो 10 रेज़ पावर 4 वोल्ट है। W हमने फाइंड करना है। माइक्रो को हम 10 रेज़ पावर -6 से चेंज कर देंगे। इक्वेशन हमारे पास बनेगी V इक्वल टू W ओवर Q। W हमारा जो है वो V इंटू Q हो जाएगा। V की वैल्यू जो है वो 10 रेज़ पावर 4 है और नेक्स्ट जो हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू है 100 इंटू 10 रेज़ पावर -6 है। माइक्रो को हमने -6 से रिप्लेस किया। अगर इनको हम मल्टीप्लाई करें तो कैलकुलेशन के बाद हमारे पास जो नेट आंसर आता है वो 1 जूल आता है। यानी कि इस चार्ज को 100 माइक्रोकूलम चार्ज को कि ही पोटेंशियल डिफरेंस 10 रेज़ पावर 4 वाले पॉइंट तक लाने में हमें
जो है 1 जूल वर्क डन करना पड़ेगा। उम्मीद है कि इन न्यूमेरिकल्स की आपको समझ आई होगी। कल को हम सेकंड हाफ के न्यूमेरिकल देखेंगे। जिसी की भी समझ ना आई हो या कोई न्यूमेरिकल आपको जो है वो उसकी स्टेटमेंट की समझ ना आ रही हो तो मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।